वो पता नहीं अब कौन सा नशा करता है। ये जो पौधा मैंने अभी उखाड़ा है, ये पौधा है भांग का। यूरोपियन कंट्रीज में इस भांग पर बैन है। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में इस पौधे को लेकर जाते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी तरह से जब कभी यूरोपियन और फ्रांस के मेरे मित्र जब भारत आते हैं और मेरे पास आते हैं, तो भारत में जब खेतों में और जंगलों में जाते हैं और जब ये दिख जाता है तो बड़े खुश होते हैं और मेरे से गाड़ी रुकवा लेते हैं। तब मुझे समझ में आया इस भांग की कीमत क्या है। लेकिन साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा जाए, बहुत सारे नशेड़ी होते हैं जो भांग और चरस और बहुत सारे नशे करते हैं, लेकिन उन्हीं में से ये पौधा भांग का, जिसे कितना खतरनाक माना जाता है, जो आपको शरीर को डैमेज करता है, जो मानसिक रूप से आपको बेकार कर देता है, आपके नर्वस सिस्टम को खत्म कर देता है, सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। लेकिन ये सब अधिक मात्रा में लेने के कारण से होता है। अब बात करें इसके उस वैज्ञानिक फायदे की जो आयुर्वेद आचार्य में लिखा गया है और गुना गया है। इसमें भांग और गांजे की बात करें तो भांग अपने आप में, ये जो पौधा है, ये जो पत्तियां हैं और इसको जो पीस के रस निकाला जाता है, जो लोग हाथ से मसलते हैं, और उसको कई बार आपने सड़कों किनारे लोगों को ऐसा करते हुए देखा भी होगा, तो वो लोग ये भांग का नशा करते हैं। लेकिन ये भांग का अर्क अगर कान में डाल दिया जाए तो आयुर्वेद कहता है कि वो कान के इन्फेक्शन के लिए, कान के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। वहीं पर यदि इसके फूल और इसकी जड़, इस पे जब फूल आ जाए और उसकी जड़ और पत्तियां तीनों को मिक्स कर दिया जाए तो वही चीज गांजा बन जाती है। तो गांजा और भांग में है ये अंतर खास। और एक खास बात और, भांग जहां पर नर पार्ट है, वहीं गांजा जो है मादा पार्ट कहलाता है इस पेड़ का। तो खास बात पे अंतर को भी समझिए, और गांजा ज्यादा खतरनाक है भांग की तुलना में, इसलिए भांग के फायदे ज्यादा है। तो आप भांग के फायदे लीजिए और करिए इसका आनंद तकनीकी रूप से। लेकिन शुरुआत में दवा के रूप में लिया जाने वाला ये भांग बाद में नशेड़ी बना देता है। तो सावधान रहिए इस नशे से और दूर करिए इसको। केवल दवा ही रहने दो, इसको आदी मत बनो, आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। भांग को पीने के बाद में इंसान बड़ी खुशी से महसूस करता है, और इसी खुशी को पाने के लालच में और अधिक खुशी पाने के लालच में मात्रा ज्यादा हो जाती है, जो उसके दिमाग और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है। और ये होता है डोपामीन की वजह से। हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं इसे। इसका हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है और जो हमारे मूड को कंट्रोल कर लेता है और हमें खुशी के स्तर को बढ़ा देता है। इसीलिए हैप्पी हार्मोन कहकर इसको भी कहा जाता है, जो रिलीज करता है जो हमारी बॉडी के अंदर। भांग को अंग्रेजी में कैनाबिस और मैरिजुआना वीड भी कहते हैं। इसमें टेट्राहाइड्रोकार्बोनिल पाया जाता है, जिसे आसान शब्दों में THC कह सकते हैं। इसे लेने के बाद अजीब सी खुशी होती है, वाह क्या आनंद है। लेकिन वो आनंद पाने के लालच में हम ज्यादा मात्रा में कर देते हैं। कोई भी चीज कहती है नुकसान देती है, फिर बाद में लोग इसके आदी हो जाते हैं। ये कई बार अगर मैं बात करूं तो भांग को अगर जलाकर सिगरेट या बीड़ी की तरह पीते हैं तो इसका असर कुछ सेकंडों में ही हो जाता है। इसके धुएं को हमारे फेफड़े बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि सोख लेते हैं। अगर आप इसे पीते हैं या खाते हैं तो इसका नशा आने में आधे से 1 घंटा लग जाता है, यानी कि आधे से 1 घंटे बाद में इसका नशा चढ़ता है। और
दिमाग को बहुत ज्यादा सक्रिय कर देता है। असर थोड़े लंबे दोनों वक्त के लिए हो सकता है, ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, और थोड़े समय के लिए आपका दिमाग हाइपर हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, आसपास की चीजों को महसूस करना बंद कर देता है इंसान। और इसीलिए अगर आप इसे स्कूल कॉलेज के समय से लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि स्टूडेंट लाइफ में ही आपके दिमाग पर इसका गहरा असर पड़ता है। इसके लेने पर जो खुशी महसूस होती है वो किसी और चीज से नहीं मिलती। यही कारण है कि बच्चे पढ़ाई, पारिवारिक रिश्ते और प्यार जैसी चीजों से खुद को दूर कर लेते हैं। सफलता पाने के बाद जो खुशी महसूस होती है उससे कहीं ज्यादा खुशी का एहसास भांग लेने से होता है। कॉलेज को टॉप करने में नहीं, भांग का आनंद लेने में ज्यादा खुशी महसूस होती है, और इसीलिए बच्चे नशेड़ी बन जाते हैं, इस नशे के आदी हो जाते हैं। चलिए कुछ और जानकारी को साथ में भी हम बात कर लें। भांग का इस्तेमाल दवा के रूप में भी किया जाता है। इसे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं इसके अंदर खासतौर से, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पूरी दुनिया के करीब 2.5% लोग यानी कि 14.7 करोड़ लोग भांग के प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और दुनिया में इसका चलन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगर ड्रग्स और दूसरी चीजों के नशे की तुलना में देखें तो भांग क्योंकि सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए ज्यादा लोगों की संख्या में आता है। ड्रग महंगा होता है, इसलिए नहीं होता, ज्यादा नशीला भी होता है। कोकीन और दूसरे ड्रग इससे कहीं अधिक महंगे भी होते हैं। इस इस्तेमाल में इसके फायदे ज्यादा है। भांग आपके आपको फायदे क्या है, जरा फायदे की बात कर लें। लेकिन दोस्त ये केवल दवा के रूप में ही यूज करेगा। फायदा क्या है? नंबर 1, आपके सीखने और याद करने की क्षमता बढ़ती है। अगर भांग का उपयोग सीखने या याद करने के दौरान किया जाता है तो भूली हुई बातें आसानी से याद की जा सकती हैं। भांग का इस्तेमाल कई मानसिक बीमारियों में भी किया जाता है, जिससे जिन्हें एकाग्रता की कमी होती है उन्हें डॉक्टर इसकी सही मात्रा में इस्तेमाल की सलाह देते हैं। जिन्हें बार बार पेशाब करने की बीमारी होती है उन्हें भांग के इस्तेमाल की सलाह भी दी जाती है। कान का दर्द होने पर भांग की पत्तियों के रस को कान में डालने से 1 या 2 बूंद डाल दीजिए तो दर्द आपका राहत मिल जाएगा। खास तौर से ध्यान रखिए, बड़ा अच्छा डायनेमिक, मतलब बहुत ही कहना चाहिए इफेक्टिव ये फार्मूला है। जिन्हें खांसी होती है उन्हें भांग की पत्ती को सुखाकर पीपल की पत्ती, काली मिर्च और सौंठ मिलाकर सेवन करें। पीपल की पत्ती, भांग की पत्ती, काली मिर्च और सौंठ को मिलाकर सेवन करें तो आपका जो है ये खांसी आपकी दूर हो जाएगी, जिससे ज्यादा लंबे समय से खांसी हो रही है। भांग और गांजा में अंतर क्या है, ये बात बार बार आ रही है। अक्सर लोग भांग और गांजा को अलग अलग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक ही पौधे की प्रजाति के अलग अलग रूप है। पौधे की नर प्रजाति को भांग और मादा प्रजाति को गांजा बोलते हैं। गांजा किसे बोलते हैं? नर मादा प्रजाति को। गांजा में भांग के मुकाबले टेट्राहाइड्रोकार्बोनिल यानी THC ज्यादा होता है, यानी कि मादा में गांजा में ज्यादा होता है। गांजा पौधे के फूल, पत्ती और जड़ को सुखाकर तैयार किया जाता है। फूल, पत्ती और जड़ को सुखाकर तैयार किया जाता है। वहीं नर वाला पार्ट केवल भांग की पत्तियां ही यूज होती है, जिसे मसलते हैं लोग, देखते भी हो आप। इसका इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। ये पूर्ण रूप से भारतीय पौधा है। भारत में गांजे पर प्रतिबंध है, जबकि भांग का इस्तेमाल खुले तौर पर किया जा सकता है। मुझे याद है बचपन में बुढ़ाना गेट पे भांग की दुकान भी होती थी, भांग की गोलियां मिलती थी, लोग इस्तेमाल करते थे, इसको पीते भी थे। तो लेकिन एक चीज और है, मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो भांग है ये भांग यूरोपियन कंट्रीज में बिल्कुल बैन है। तो कुल मिलाकर हम इसका फायदा ले सकते हैं, एकाग्रता के दृष्टिकोण से भी देखा जाए, लेकिन सीमित और लिमिटेड मात्रा में। ये जो भांग का पौधा है इसकी पत्तियों को लीजिए, इसका अर्क निकालिए और कान में डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपके कान का दर्द ठीक हो जाएगा, जो कान में प्रॉब्लम आती है, जो फंगस होती है, वो सब आपकी ठीक हो जाएगी। कुछ लोग इसे 2 चीजों के लिए और कहते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आंखों के लिए कहा जाता है भांग ठीक कर देती है, आंखों को सुधार सकती है, और दूसरे कहा जाता है कि जहर के लिए भी। लेकिन अभी मेरी जानकारी में मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ इस बात के लिए कि जहर को कितना ये मार देता है या इसको इस्तेमाल करने वाला को सांप कम डसेगा। मैं इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन जितनी भी जानकारियां हैं ये आप तक पहुँचाई
और बिल्कुल भांग को दोस्त बनाइए, लिमिट में। आदी मत बनिए, मात्रा ज्यादा मत लीजिए, आपको नुकसान तो करिए उपयोग भांग का और दिमाग का कंसंट्रेशन तैयार करें। आज की बात